ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। त्या मांडुक्य उपनिषद में हम लोग द्वितीय प्रकरण वैतत्स्य संज्ञक प्रकरण में चल रहे हैं। इसमें 24वीं कारिका चल रही है। कालाविति यहाँ पे आया था 19वीं कारिका में आया कि प्राणादिभिरनन्तस्य भावैरेतर विकल्पिता मायैषा तस्य देवस्य यया सम्मोहितम जगत। प्राणादि अनंत भावों के द्वारा यह आत्मा विकल्पित हो रहा है। यह उस परमात्मा की माया है जिससे स्वयं ही मोहित होकर के जीव भाव प्राप्त करके अनंत भाव को देख रहा है। तो इसमें काल है, वो प्राणादि कौन कौन से पदार्थ है? तो प्राण है, भूत है, गुण है, तत्व है, पाद है, विषय है, लोक है, देव वेद यज्ञ भोक्ता भोज्य सूक्ष्म स्थूल मूर्त अमूर्त। फिर इसके बाद 24वीं कारिका चल रही थी काल इति कालविदो। कालवेत्ता लोग काल को ही सब मानते हैं, यही पे चल रहा था। दिशा स्वर विज्ञान वाले वो दिशाओं को बाया स्वर चले दाहिना स्वर चले, इस समय बाया स्वर चलना चाहिए, इस समय दाहिना स्वर चलना चाहिए, इसी को सब कुछ मानते हैं। वाद जो धातुवाद मंत्रवाद वाले वाद को ही सब कुछ मानते हैं। और भुवन 14 भुवन को भुवन कोश को जानने वाले लोग 14 भुवन को ही सब कुछ मानते हैं। तो इसका चल रहा था कि काल वाला यही उदय काल इत्यादिना क्रिया धर्मत्वेन प्रतीते स्फुटत्वात्। उदय काल अस्त काल, तो उदय अस्त इत्यादि क्रिया जो है उस क्रिया के धर्म रूप से काल की प्रतीति हो रही, इसलिए वह स्वतंत्र नहीं है। न च क्रिया धर्मत्वम कालेपि तदुत्पत्ति दर्शनात्। न च क्रिया धर्मत्वम, तो क्रिया धर्मत्वम कालेपि न च एक न च क्रिया धर्म। टीका में 3 नंबर न च क्रिया धर्मत्वम अभी तत्र विचारम सहते। बोले क्रिया धर्मत्व भी नहीं संभव भी नहीं है, क्योंकि क्रिया की भी तो उत्पत्ति होती है, तद उत्पत्ति दर्शनात्। अन्यथा काला नवच्छिन्नत्वेन क्रिया अनित्यत्वापातात्, क्रिया अनित्यत्वापातात्। क्योंकि अगर उसकी काल से अवच्छिन्न नहीं मानोगे क्रिया को, तो काल से अनवच्छिन्न हो गई, तब तो क्रिया भी नित्य हो जाएगी। इसलिए क्रिया धर्मत्व जो काल में आया वह भी नहीं कर सकते। क्रिया का धर्म है काल, ये भी नहीं मान सकते, क्योंकि स्वयं क्रिया की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए ये क्या है काल इति। स्वरोदय विदस्तु, स्वर के उदय को जानने वाले दाहिना स्वर चाहिए चलना चाहिए, बाया स्वर चलना चाहिए, दिन में बाईं तरफ चले, रात में दाहिनी तरफ चले, ऐसा वो कहते हैं। 12 साल तक चले तो त्रिकालज्ञ हो जाते हैं। तो ये सब कहने वाले दिशा परमार्था इत्याहो, दिशा ही परमार्थ है।
तो तदपि भ्रांति मात्र, बोले ये भी भ्रांति मात्र ही है, क्योंकि तद्विदाम अपि पराजय दर्शनात्। तो वो जो है दिशा को जानने वाले हैं, दिक् शकुन आदि को देखो 4-5 नंबर टिप्पणी में दे दिए, दिक् शकुनानि दृष्ट्वा विजयार्थं गता नामिति शेषम। दिक् शकुन आदि को देख करके विजय के लिए जो गए हैं उनका भी पराजय देखा गया है। अब पहले के राजा लोग होते हैं और शुभ मुहूर्त देख करके ही चलते थे, अब दोनों के दोनों राजा जो है मुहूर्त देख करके चले हैं। तो एक तो जीतेगा तो एक ही, दोनों कहाँ से जीतेंगे? अपना अपना शुभ मुहूर्त देख करके, और शुभ मुहूर्त देख करके इलेक्शन कराए तो भी हार गए। इलेक्शन में जो है शुभ मुहूर्त में अपना नाम डाले तो भी हार जाते हैं। तो बड़ा पूजन आदि करके बोले वो जानने वाले का भी पराजय देखा गया है, इसलिए उसको परमार्थ नहीं कर सकते, दिशा ही थी। कुछ लोग होते बहुत मानते हैं। एक व्यक्ति था जो है बड़ा जो है बोले पुरुषार्थ ही ठीक है, काल का क्या है। परशुराम जी क्या काल देख करके चलते थे, 18 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से खाली कर दिए, क्या काल देख करके चलते थे वो, और खुद जो है काल देख करके वो चलता है। भाषण कर रहा है कि परशुराम जी क्या काल देख करके चलते थे 18 बार, और खुद जो है वो मुहूर्त आदि देख करके चलता है। लेकिन भाषण करते समय लंबी लंबी बातें, वही पुरुषार्थ ही सब कुछ है, काल क्या होता है। परशुराम जी कोई काल देख करके थोड़ी चलते थे, ऐसे ही बोलते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, लेकिन वो उनका भी पराजय हो जाता है, सारी जो होशियारी गायब हो जाती फिर। तो तद्विदाम अपि पराजय दर्शनात् इत्यादि दिशा थी। और कुछ वाद को सब कुछ मान लेते हैं, धातुवादो मंत्रवादश्चेत्यादयो वादा वस्तु भूता भवन्ति इति केचित्। धातुवाद मंत्रवाद, इस धातु को नीलम की अंगूठी को धारण करो तो हो जाएगा, उस अंगूठी को धारण करो तो ऐसा हो जाएगा, तो धातुवाद को मानते हैं। और इसलिए कई महात्मा लोग भी देखो, कई महात्मा ऐसे 5 अंगुलियों में धारण किए हुए हैं, पूरा भरा हुआ है। 5 अंगुली उनकी भरी हुई है, गले में अलग है, अंगुलियों में अलग है, तो बहुत मानते हैं। इत्यादि वादा वस्तु भूता भवंती, इत्यादि वाद जो है वास्तविक है ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तदपि कल्पना मात्र, बोले वो भी कल्पना मात्र है। क्यों? क्योंकि ताम्रादि स्वभावे स्थिते नष्टे च कनकादि स्वभावा सत्वात्। मंत्र से जो है तांबे को सोना कर देंगे, कुछ कहेंगे, बोले तांबा सोना होगा क्या? ताम्र स्वभाव अगर स्थित है तो कनक हो नहीं सकता है। ताम्र स्वभाव नष्ट अगर हो करके सोना बना तो ताम्र सोना कहाँ बना? ताम्रादि स्वभाव अगर है, स्थित है तो सोना नहीं हो सकता। ताम्रादि स्वभाव अगर नष्ट हो गया तो कनकादि स्वभावा संभवात, ताम्र सोना बना ऐसा नहीं कर सकते। नष्ट होने पर बना तो तांबा सोना बना क्या? वो नष्ट, क्योंकि ताम्र स्वभाव नष्ट होकर के बना ना। ताम्र स्वभाव अगर जब तक है धातु में तब तक स्वर्ण नहीं बोल सकते, और ताम्र स्वभाव नष्ट होकर के अगर सुवर्ण बना तो ताम्र सोना बना ऐसा नहीं कर सकते। यही करे, ताम्रादि स्वभावे स्थिते नष्टे च कनकादि स्वभावा संभवात, कनकादि स्वभाव संभव नहीं। मंत्रवादे भी, मंत्रवाद में भी वो कहेंगे भाई महामृत्युंजय करो, ये करो, ऐसा करो, बोले वो मृत्यु को भी जीत लेंगे, मृत्यु भी कुछ नहीं कर पाएगी। क्या करे? नहीं, काल दष्टो न जीवती, अगर काल उसका आ गया है ना तो चाहे कितना भी मंत्र प्रयोग करो वो जीवित नहीं बचेगा। और अकाल दष्ट स्वयं उत्थास्यति, काल दष्ट नहीं हुआ है, अकाल मृत्यु हुआ है तो स्वयं ही जो है उठ जाएगा। उस मंत्र बिना मंत्र बोले ही अगर काल नहीं आया है तो बिना मंत्र प्रयोग किए उठ जाएगा वो। इसलिए वो भागवत आदि में आया जो तक्षक नाग वाला दृष्टांत जो है ना, धन्वंतरी वैद्य, जब तक्षक नाग को जो है उन्होंने शाप दे दिया ऋषि ने, तो जब
परीक्षित जी को मालूम पड़ा कि 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। इधर एक धन्वंतरी नाम का ब्राह्मण था, बहुत बड़ा जो है वह मांत्रिक था। तो इतना मंत्र जानता था कि अगर सांप जो है पूरा वृक्ष को दग्ध कर देना तो भी वो मंत्र के बल से पुनः हरा भरा कर देगा, इतना उसको जानकारी थी। तो धन्वंतरी वैद्य जो है, जो ब्राह्मण थे, वो चले वहां से कि चलो हम तक्षक नाग परीक्षित को डसेगा और मैं उनको जो है जीवित कर दूंगा। तो जा रहे दोनों, इधर तक्षक नाग को भी मालूम पड़ गया है तो भी जा रहा है, और इधर ये जा रहे, दोनों रास्ते में साथ ही में जा रहे हैं। वो भी मनुष्य का वेश बना के जा रहा है। तो तक्षक को जिज्ञासा हुई, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं वो राजा परीक्षित को तक्षक नाग डसेगा और मैं उनको जो है जीवित कर दूंगा, मेरे पास मंत्र शक्ति है। तो तक्षक बोला अच्छा, बोले मैं ही तक्षक हूँ, मैं ही जा रहा हूँ मारने के लिए उनको, तो तुम कैसे जीवित कर दोगे? बोले आप प्रयोग कर लो अभी। तो उसने एक वृक्ष के ऊपर डंक मारा, पूरा वृक्ष भस्म हो गया। तो इसने जो है मंत्र बोल करके जल छिड़क दिया, पुनः वृक्ष हरा भरा हो गया। तो तक्षक नाग ने समझाया कि देखो भाई, अगर जिस आदमी का काल आ गया है वहां पे मंत्र आदि प्रयोग करना व्यर्थ होता है। आप स्वयं जो है जरा विचार करके देख लो। तो धन्वंतरी वैद्य ने फिर ध्यान लगा करके देखा तो उसको मालूम पड़ गया कि नहीं, राजा परीक्षित का काल आ चुका है, इसलिए उनको जो है कुछ वहां जाके मंत्र प्रयोग करना व्यर्थ है। फिर तक्षक नाग ने भी उन्हें फिर कुछ बहुत सोना चांदी आदि दे दिया, तो वहां से वो मुड़ गए वापस। तो यही बात है यहाँ। तो काल दष्टो न जीवती, काल ने अगर दंशन कर दिया है तब तो व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। और अकाल दष्ट हुआ है, अगर कोई सर्प आदि कुछ काटा, कुछ निमित्त आया, अगर उसकी मृत्यु नहीं आई है तो बच ही जाएगा। कई बार दुर्घटना हुई, पूरा परिवार नष्ट हो गया, छोटा बच्चा बच गया। एक कार उलट गई थी, पूरा परिवार नष्ट हो गया, एक छोटा बालक उसमें बच गया। बोले इतना बड़े बड़े लोग जो है, पहलवान जैसे लोग मर गए, और छोटा बच्चा जो है गोद में खेल रहा था वो खेल ही रहा है। तो ऐसी ही बात है। तो स्वयं में उत्थास्यति इति अभ्युपगमात, अभ्युपगम होने से व्यामोह मात्र, मंत्र की कुछ शक्ति तो होती है लेकिन पारमार्थिक है इस अंश में नहीं माना जा सकता। सब कुछ मंत्र ही है ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए वादा, तो वादा इति इसी भाव से पूर्व पक्ष रूप से इनको सब बताया है। कैसा ऐसा मानते हैं, मोहित इसीलिए कह रहे हैं ना, इसी दृष्टिकोण से मोहित वाली बात बता रहे हैं। और फिर आया भुवनानि इति च तद्विद, भुवनानि चतुर्दश वस्तूनि इति भुवन कोश विद, भुवन कोश को जानने वाले 14 भुवन ही वस्तु है ऐसा कहते हैं। तदपि कल्पना मात्रम, वह भी कल्पना मात्र है। तेसाम अदृष्टत्वात्, क्योंकि चतुर्दश भुवन ये देखे नहीं गए हैं। बोले न च तेभ्यस्त दर्शन, बोले भुवन को जानने वाले बताएंगे तो ज्ञान हो जाएगा। तो बोले ऐसा नहीं कर सकते। सांग मिथो विप्रतिपत्ति दर्शनात्, क्योंकि उनमें परस्पर विरोध देखा गया। भुवन को उसको जानने वाले 14 भुवन में, और जैसे वैष्णव महात्मा लोग कहते हैं वो कि मरने के बाद वैकुंठ चले गए। वैकुंठ कहाँ है भाई, ये बताओ, पुराण में कौन सी जगह वैकुंठ? 14 में तो वैकुंठ नहीं आ रहा है। कोई कहता है वो मरने के बाद गोलोक चले गए, कोई गोलोक बोल रहा है, कोई वैकुंठ कह रहा है। तो गोलोक कहाँ आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है, गोलोक कहाँ है, कौन सी जगह लिया जाए। तो इसलिए उनमें भुवन कोश को जानने वाले में भी परस्पर विरोधाभास वाली बातें हैं, इसलिए उनकी बात को भी ठीक नहीं मानी जा सकती। इसी भाव से कह दिए भुवनानीति च तद्विद, ये भी मोहित होकर के ही ऐसा इसको परमार्थ मानते हैं। आगे मन इति मनोविदो, बुद्धिरिति च तद्विदः, चित्तमिति चित्तविदो, धर्माधर्मौ च तद्विदः। मन
इति मनोविदो, मनोवेत्ता लोग क्या कहते हैं, मन ही पारमार्थिक है। ये चार वाक में 4 श्रेणी है। एक स्थूल शरीर को आत्मा मानता है, एक प्राण को आत्मा मानता है, एक इंद्रियों को आत्मा मानता है, चौथा जो है मन को आत्मा मानता है। अब बुद्धि से जो है बौद्ध शुरू हो गया, बुद्धि को बौद्ध मानता है। तो मन एक जो है चारवाक में, एक कुछ चारवाक लोग मन को ही आत्मा मान लेते, बोले मन ही तो सब कुछ है, मन से ही सब कुछ होता है। आप लोग भी तो यही कहते हैं, मनयो मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षयो, तो मन को ही सब कुछ मानना चाहिए। तो कहेंगे नहीं नहीं, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि मन स्वतंत्र नहीं है। शास्त्र में बहुत जगह आया, केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, केनोपनिषद देखेंगे तो वहाँ ये विविचार भाष्य टीका में आया है। किसकी इच्छा से प्रेरित होकर के मन विषयों में जा रहा है। तो मन स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र होता तो अपना अनिष्ट चिंतन क्यों करता है मन? क्योंकि मानसिक पाप भी 3 प्रकार के होते हैं ना, लोभ, अनिष्ट चिंतन और मिथ्याभिनिवेश। अगर मन स्वतंत्र होता, क्यों लोभ करता है? जो वस्तु हमारी नहीं है क्यों लोभ करे? अनिष्ट चिंतन क्यों करता है? कहीं जाओगे, अरे पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। कोई अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है क्या? तो अगर ये स्वतंत्र है तो क्यों अनिष्ट चिंतन कर रहा है? इसलिए वो स्वतंत्र नहीं है। केनोपनिषद में भी ये बात आ गई है। तो मन स्वतंत्र नहीं है, इसलिए मन को जो पारमार्थिक मानते हैं वो भी ठीक नहीं है। बुद्धि रुचि तथा विदा, और कुछ भ्रांत होकर के बुद्धि को ही सब कुछ मान लेते हैं। क्षणिक विज्ञानवाद को बुद्धि, प्रवृत्ति विज्ञान भी 2, आलय विज्ञान, प्रवृत्ति विज्ञान। आलय विज्ञान क्या है? यहाँ विज्ञान से लेना प्रवृत्ति विज्ञान को, और जो अगला चित्त आ रहा है ना, वो आलय विज्ञान को लेना। तो बुद्धि से यहाँ प्रवृत्ति विज्ञान। प्रवृत्ति विज्ञान क्या है? पहले आलय विज्ञान होता है। ये जो अहम की धारा चल रही, मैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में, इसी को बोलते आलय विज्ञान। वही उसी को चित्त शब्द से कहेंगे, आलय विज्ञान। तो वही, और ये प्रवृत्ति विज्ञान, वही आलय विज्ञान ही। आमाकार जो आलय विज्ञान है, क्षणिक, वो हर क्षण बदल रहा है। तो ये आलय विज्ञान ही घनीभूत हो करके जगत के पदार्थों के रूप में दिख रहा है, घट पट इत्यादि ज्ञान हो रहा है। प्रवृत्ति विज्ञान इसको कहते हैं। यहाँ बुद्धि से लेना प्रवृत्ति विज्ञान को। तो ऐसा बहुत लोग कहते हैं बुद्धि आत्मा है, तो भी पारमार्थिक है। तो बोले ऐसा भी नहीं कह सकते, वो तो क्षणिक है ना। आप क्षणिक को कैसे पारमार्थिक कहोगे? बुद्धि जो है द्वेष से युक्त है, लोभ से युक्त है, राग से आक्रांत है, उस पारमार्थिक नहीं। बुद्धि भी साक्षी भाष्य माना गया है। साक्षी के द्वारा बुद्धि का प्रकाशन होता है। हम स्वयं अनुभव करते हैं, मेरी बुद्धि ठीक है, मेरी बुद्धि ठीक नहीं है, तो साक्षी भाष्य हो। और जो है नाना प्रकार के विपरीत धर्मों से युक्त है। गीता में इसलिए यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदं श्रोत्रव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, तभी तुम निर्वेद संसार से वैराग की प्राप्ति करके मुक्ति की प्राप्ति कर पाओगे। तो ये बुद्धि इसलिए पारमार्थिक नहीं, इसी भाव से बुद्धिवादी के मत को भी लाए। चित्तमिति चित्तविदो, चित्त से वही लेना आलय विज्ञान। संपूर्ण आकारों से शून्य जो आलय विज्ञान है, उसी को आत्मा वो लोग कहते हैं। तो बोले नहीं, यह भी आलय विज्ञान भी स्वयं प्रकाश नहीं है, पारमार्थिक नहीं है, इसलिए इसको आत्मा नहीं कह सकते। धर्माधर्मो च तद्विद, कर्मकांडी लोग कहेंगे, मीमांसक, धर्माधर्म ही सब कुछ है, धर्माधर्म जो है सही है। तो बोले नहीं, धर्माधर्म वो देश काल में अलग अलग हो जाते हैं। देश काल और परिस्थिति के अनुसार धर्माधर्म भी अलग अलग हो जाता है ना। कई जैसे वो
स्नान करना चाहिए प्रातःकाल। अब बुखार है तो प्रातःकाल स्नान करोगे क्या? प्रातःकाल स्नान करोगे नहीं, उस समय नहीं। संध्या वंदन आदि जो है धर्म है संध्या वंदन। लेकिन वो बहुत ज़्यादा बीमार है तो उस समय भी छोड़ेगा वो, उस समय वो। हाँ, तो ये देखो 12 नंबर टिप्पणी में दी है धर्मे की, वो दे देंगे। यथा शीतोदक स्नानम ज्वरितस्य अधर्म, ठंडे जल में स्नान करना ये बुखार वाले के लिए अधर्म हो गया। और इतरेशम तो धर्म, और शरीर स्वस्थ है तो ठंडे जल से स्नान करो, वो तो धर्म हो गया। इसलिए देश काल परिस्थिति के अनुसार धर्माधर्म भी बदल जाते हैं। तो जो बदलने वाली चीज है वह पारमार्थिक नहीं हो सकती। इस भाव से यहाँ पे धर्माधर्म वाला मत को भी ला दिए। तो सब देश में सब कुछ धर्माधर्म समान नहीं है। गहना कर्मणो गति, भगवान ने भी कहा है, कर्मों की गति बड़ी गहन है। कौन सा धर्म है और कौन सा अधर्म है कुछ पता नहीं चल सकता। अब आप बहुत जोर जोर से जाप कर रहे हो और सामने वाले को डिस्टर्ब हो रहा है, राम 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 कर रहे हो, और कोई ध्यान कर रहा है उसको विघ्न पड़ रहा है, तो धर्म हुआ क्या धर्म हुआ? इसलिए भाई ज्यादा जोर जोर से जाप मत करो। बहुत पुराण की कथा सुन रहे हो जोर से और चारों तरफ आवाज फैल रही, लोग जो है पीड़ित हो रहे हैं। किसी की परीक्षा चलने वाली है और आपकी पुराण सुनने से उसकी परीक्षा जो है खराब हो रही है, तैयारी नहीं कर पा रहा है वो, तो धर्म हुआ क्या धर्म हुआ? इसलिए कोई धर्म अधर्म का जो है बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। तो धर्माधर्म जो है ऐसा नहीं कर सकते कि यही धर्म ही है। धर्म करने के चक्कर में कई जगह अधर्म हो जाता है। दान करने गए, एक को मिला एक को नहीं मिला, तो जिसको मिला वो तो प्रसन्न होगा और दूसरा गाली देगा। भी अधर्म हो गया, पक्षपात हो गया ना। पक्षपात करना भी अधर्म हो जाता है। तो इसलिए वो बहुत गहन विषय है ये, क्या धर्म है क्या धर्म है अधर्म है, इसमें जो है। और जानने वाले भी अलग अलग बताएंगे, विद्वान लोग, पंडित जी लोग। जैसे 5 पंडितों से पूछो आज ये दिवाली त्योहार किस दिन मनाया जाए, एक कहेंगे आज मनाओ, एक कहेंगे कल मनाओ, ऐसे अभी इस बार तो यही समस्या यहाँ हुई। हमारा जो है एक दिन लेट हो गया इस चक्कर में। पुजारी ने बोल के रखा तो उस दिन मनाना है, बाद में ये हुआ कि पंचांग में जो है एक दिन पहले है, तो अब वो बात फिरा देते, घुमा देते, बोले नहीं शास्त्री आज ही है, शास्त्री आज है। और दूसरे पंडित से पूछ रहा तो बोले नहीं नहीं शास्त्री आज नहीं कल ही था। अब ये क्या किसको बताया जाए? इसलिए वो भी बड़ा गूढ़ विषय है। चलिए देखिए, इसको दे रहे टीका में देख लीजिए। मन एव आत्मा इति लोकायत भेद। चारवाक, एक चारवाक विशेष में 4 प्रकार के चारवाक में एक चारवाक कहते मन ही आत्मा है, मन को ही आत्मा मान लेते। तदपि भ्रांति मात्रम, उसका ये जो कथन है वह भी भ्रांति मात्र ही है। क्यों? तस्य स्वातंत्र्य क्लेश प्राप्ति अनुपपत्ते है। अगर मन स्वतंत्र है तो क्लिष्ट, उस दुखी क्यों होता है बताओ? क्लेश की अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन 5 क्लेशों से ग्रस्त हो जाता है मन। अगर स्वतंत्र है तो क्लेश से ग्रस्त क्यों हुआ? इसलिए अगर स्वतंत्र है तो क्लेश की प्राप्ति संभव नहीं है। और बोले स्वतंत्र नहीं है तब तो अनात्मा हो गया। चेतन ही स्वतंत्र होता है, जड़ थोड़ी स्वतंत्र होता है। तो अगर स्वतंत्र नहीं है तो अनात्मा हो गया। फिर तो अस्वातंत्रे च घटवद अनात्मत्वात्, परतंत्र है तब तो घट के समान अनात्मा हो गया। करणत्वाच, दूसरी बात क्या है? तो मन करण है, करण कभी भी आत्मा नहीं हो। जैसे गमन का करण वाहन, वो आत्मा नहीं है। भोजन बनाना उसका करण अग्नि, आत्मा नहीं है। लिखने के लिए करण लेखनी है, वो आत्मा नहीं है। जो करण होता है, साधन होता है, वो आत्मा नहीं होता। तो मन भी एक करण है, दीप के समान। करणत्वाच दीपवद
आत्मत्वा योगात्। करण होने से, जैसे दीपक एक करण है प्रकाश के लिए, दीपेन पश्यामि, ऐसे ही मनसा चिंतयामि, तो मन करण है इसलिए आत्मा नहीं हो सकता है। इत्याह मन इति, इसी भाव से मन इति मनोविदो ऐसा कह दिए। बुद्धि रेव आत्मा इति बौद्धा, बुद्धि जो प्रवृत्ति विज्ञान, उसी को आत्मा कहते हैं बौद्ध लोग। देखो टिप्पणी दिया होगा इसमें, नहीं वो आगे दिया है, वो चित्त वाले पे टिप्पणी दिया है, वो आलय विज्ञान को लेते हैं, लेकिन यहाँ बुद्धि से प्रवृत्ति विज्ञान को लेना, बौद्ध मत। इति बौद्धा, बुद्धि रेव आत्मा इति बौद्धा, तो तेषाम अपि भ्रांति मात्रम एवं, उनका मत भी भ्रांति से पूर्ण ही है, भ्रांति मात्र ही है। क्यों? क्योंकि तत्सुषुप्ते व्यभिचारात्, सुसुप्ति काल में तो बुद्धि नहीं रहती है, बुद्धि लीन हो जाती है। और दूसरी बात क्या है, वेद्य है न, बुद्धि जानने में आती है, मेरी बुद्धि अच्छी है, मेरी बुद्धि खराब है, तो वेद्य हो गई। और वेद्यस्य च घटवद अतिरिक्त वेद्यत्वात्, वेद्य जो है घट के समान अतिरिक्त से वेद्य। देखो इसी एक ही पंक्ति में पूरा अनुमान आ गया। इस तरह की जहाँ पंक्ति आएगी तो अनुमान आ जाएगा। हाँ, तो अनात्मा है ना घट के समान, घटवद हो गया दृष्टांत, तो बुद्धि या अनुमान हो जाएगा, वेद्य है ना, घटवद अतिरिक्त, हाँ, बुद्धि अनात्मा अतिरिक्त वेद्यत्वात्, बुद्धि अनात्मा अतिरिक्त वेद्यत्वात् घटवत, ये अनुमान हो जाएगा। बुद्धि अनात्मा है क्योंकि अतिरिक्त से वेद्य है, वेद्य है ना, तो वेद्य तो अपने से अतिरिक्त से वेद्य होता है, इसलिए अनात्मा है। वेद्य से च घटवत अतिरिक्त वेद्यत्वात् इत्याह बुद्धि रीति, इसी भाव से बुद्धि रीति तद्विद, ये इस मत को लाया गया। और फिर अन्य बौद्ध कहते हैं चित्तमेव बाह्याकार शून्यं विज्ञानम, बाह्याकार से रहित जो चित्त है यानी आलय विज्ञान। देखो 10 नंबर टिप्पणी में दे दिए, 10 नंबर टिप्पणी नंबर 10 है, टिप्पणी नंबर भी ठीक कर लेना। घटवद के ऊपर 9 नंबर टिप्पणी करना, घटवद जहाँ है ना वहाँ 9 नंबर टिप्पणी घटवद के ऊपर। यहाँ इस पेज पे टिप्पणी जो है नंबर सुधारना पड़ेगा, जगह जगह आपको टिप्पणी नंबर जो है सुधारना पड़ेगा। ऊपर जो आया था ना धातुवादो मंत्रवादो, उसके नीचे कनकादि स्वभावत्व स्वभावा संभवात को कनकादि पे 6 नंबर लिखना, कनकादि पे 6 नंबर, क्योंकि 6 नंबर देख लो कनकादि दिया है, टिप्पणी देखोगे 6 नंबर में तो कनकादि दिया, तो कनकादि पे 6 नंबर लिखिए। और 7 नंबर लिखिए भुवन कोश विदह पे, भुवन कोश विदा आया ना वहां 7 नंबर लिखिए। भुवन भुवनानि चतुर्दश वस्तुनि इति भुवन कोश विदा, ये भुवन कोश विदा पे 7 नंबर लिखिए। और उसी पंक्ति में आगे तेषाम अदृष्टत्वात् न च तेभ्य, तेभ्य पे लिख दीजिए 8 नंबर, टिप्पणी जो है तेभ्य पे 8 नंबर लिखिए। और 9 नंबर है जो घटवद अतिरिक्त, घटवद पे 9 नंबर करिए, घटवद पे 9 नंबर। और चित्तमेव बाह्याकार, तो बाह्याकार पे 10 नंबर कर दीजिए। ये जो है नंबर सुधार लेना, बाकी टिप्पणी तो ठीक है, नंबर आपको सुधार लेना है, ठीक है। तो यही चित्तमेव बाह्याकार शून्यं विज्ञानम, चित्त जो बाह्याकार से रहित मतलब आलय विज्ञान। देखो 10 नंबर में 10 नंबर टिप्पणी में दे दिए, बाह्याकार शून्यमिति अनेन आलय विज्ञानं विवक्षितं भवत्, बाह्याकार शून्यम कहने से आलय विज्ञान विवक्षित हुआ, और बुद्धि शब्द से बाह्याकार से युक्त जो प्रवृत्ति विज्ञान, तो ये वही आत्मा है। तदेव आत्मा इति अपरे, इसी को आत्मा मानते हैं अन्य बौद्ध लोग। तत्रापि प्रागुक्त न्याया विशेषात्, बुद्धि में जो न्याय बताए ना
कि उसका व्यभिचार होता है, स्वयं प्रकाश नहीं है, अतिरिक्त से वेद्य है, इसलिए स्वयं प्रकाश नहीं है, ज्ञेय है, इसलिए उसको आत्मा नहीं मान सकते। तुल्यंग भ्रांतित्वम, उनका ये कथन भी भ्रांति मात्र है। इत्या इसी भाव से चित्तम इति चित्त विदोलाय। धर्मा धर्म विधि निषेध चोदना गम्यो, विधि निषेध वाक्य, विधि वाक्य हो गया कि ज्योतिष्टोमेन यजेत, आहार संध्याम उपासित, विधि वाक्य हो गया। निषेध हो गया, न ब्राह्मणो हन्यात, न हिंसा सर्वाभूतानि, सुराम न पिबेत, अनृतम न वक्तव्यम, ये निषेध वाक्य हो गए। तो विधि निषेध वाक्य से गम्य जो धर्माधर्म है परमार्थौ, वही परमार्थ है। परमार्थाविति, परमार्थाविति मीमांसका, वही परमार्थ है, वास्तविक है, ऐसा मीमांसक लोग कहते हैं। तदपि कल्पना मात्रम, मीमांसकों का यह कथन भी कल्पना मात्र ही है। क्यों कल्पना मात्र है? देश कालादिषु धर्मा धर्मयोर विप्रतिपत्ति दर्शनादित्या, अलग अलग देश में अलग अलग काल में धर्माधर्म में विप्रतिपत्ति देखी गई है। यहाँ भी टिप्पणी नंबर सुधार लेना, देश कालादि की वहाँ 11 नंबर भरिए, और धर्माधर्म के ऊपर 12 नंबर लिख दीजिएगा, ये ठीक हो गया। तो देश काल आदि में धर्माधर्म के बारे में भी प्रतिपत्ति देखी गई है। सामान्य समय में जो नियम होता है, आपातकाल में वही नियम रहेगा क्या? आपातकाल में वो नियम नहीं रहता है। इसलिए देश काल आदि में धर्माधर्म के बारे में भी प्रतिपत्ति, विरुद्ध प्रतिपत्ति देखी गई है। इसलिए धर्माधर्म को भी, जो एक रस नहीं है वो पारमार्थिक कहाँ से है? जो बदलने वाला है उसको पारमार्थिक नहीं कहा जा सकता। इस तरह से इसी भाव से कहा गया धर्माधर्मो च तद्विद। आगे कितने पदार्थ है, इसको लेकर के भी अलग अलग मत है। श्लोक नंबर 26, पंचविंशक इत्येके षड्विंश इति चापरे एकत्रिंशक इत्याहु रनन्त इति चापरे पंचविंश का इत्तेके, पंचविंश 25 तत्व है ऐसा सांख्य मानते हैं। वो कहेंगे मूल प्रकृति, महतत्व, अहंकार, पंचतन, इसके बाद पंचतन मात्रा, एकादश इंद्रिय, पंच स्थूल भूत और पुरुष, कुल मिला के 25 हो जाएंगे। मूल प्रकृति 1 हो गई, महतत्व 2, अहंकार 3 और 11 जो है इंद्रिया ले लो, 15 हो गए, 14 हो गए। और पंच जो है तन्मात्रा कितने हो गए? 19। और पंच स्थूल भूत, तन्मात्राओं से स्थूल भूत हो जाएंगे 24। और पुरुष, ऐसा वो लोग कहते हैं। तो पुरुष में अनंत है, अनंत आत्मा। तो 25 तत्व कुल मिलाकर के हो गए। और तत्व का मतलब जो सृष्टि की आदि में उत्पन्न होते हैं और प्रलय काल तक रहते हैं, तो इनको तत्व कहते हैं। में से पुरुष और प्रकृति तो प्रलय के बाद भी रहेंगे, बाकी जब सब जो है उत्पन्न होके नष्ट हो जाते प्रलय काल में। तो 25 तत्व होते ऐसा सांख्यवादी कहते हैं। तो योगी कह देते नहीं 26 है। ईश्वर को भी तो मानना पड़ेगा। वहाँ झगड़ा हो, योगी योग पतंजल वाले हो, कह देते नहीं 1 बढ़ा लो, 1 बढ़ाओ 26 करो, क्योंकि ईश्वर को तो मानना पड़ेगा। बोले ईश्वर क्या है? क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, जिसमें क्लेश नहीं है, पंच क्लेश से जो ग्रस्त नहीं है, उनका सूत्र है। योग दर्शन में सूत्र आता है, क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। इस ईश्वर में क्लेश, 5 क्लेश नहीं है। विपाक यानी कर्म फल, कर्म का कर्म फल संयोग, सुखी दुखी होना। ईश्वर थोड़ी सुखी दुखी होता है। कर्म 3 प्रकार के कर्म होते हैं,
हाँ, शुक्ल कृष्ण और मिश्रित। शुक्ल कर्म धर्म जिसको बोलते हैं, कृष्ण कर्म धर्म, और मिश्रित। हाँ, तो 3 प्रकार के कर्म भी जिसमें नहीं है, फल भी कर्म का फल नहीं है, विपाक और आशय। आशय मतलब संस्कार। इन सभी से रहित जो है पुरुष विशेष, वेदांत की तरह निर्विशेष है। निर्विशेष नहीं, पुरुष विशेष। बोले निर्विशेष क्यों नहीं मानते? बोले निर्विशेष है तो भाई उसको पता ही नहीं चलेगा, तो जीवों को कर्म का फल कहाँ से देगा? कोई विशेष होगा, जानेगा, सर्वज्ञ होगा, तभी तो जीवों के कर्मों का फल देगा। और निर्विशेष है, शुद्ध अपने महिमा में स्थित है, अब कुछ पता ही नहीं चल रहा है उन्हें, कौन सुखी है, कौन दुखी है, कौन धर्मात्मा है, कौन पापी है। अरे पता चलेगा, सर्वज्ञ होगा तभी तो फल देगा। अब पता ही नहीं चलेगा, वो बोले सब जगह वही है, एक ही है, शुद्ध है, तो शुद्ध क्या करेगा? इसलिए पुरुष विशेष मानना पड़ेगा, जो कि सबको सबके धर्म अधर्म को जान करके फल दे। तो 26 तत्व मानना चाहिए, ऐसा सांख्य को बोल देता है योगी। तो ये जो है पाशुपत वाले कहते नहीं 31 मानो, उसमें 6 और बढ़ाओ। ये 6 कैसे बढ़ाए? तो कहेंगे कि पाशुपति आगम, आगम मतलब जो कृपा शक्ति, भगवती ने प्रश्न किया है और शिव जी ने उत्तर दिया है, वो जो दर्शन, वो जो बना आगम, आगम शास्त्र। तो शिव शक्ति का संवाद हुआ है इसमें। तो उसमें बताया, देखिए जिसको ये लोग योग वाले पुरुष मानते हैं ना, उसी को आगम वाले कहेंगे सदाशिव, नहीं परम शिव, परम शिव कहेंगे, वो शुद्ध है, परम शिव। और वही शिव जब शक्ति से युक्त हो जाते हैं, पूरे जगत को अहम रूप से देखते हैं, मैं रूप से देखते हैं, और पूरे सर्वात्मक है, शक्ति से तो युक्त हो गए। शिव शक्ति के संयोग से जगत बना, लेकिन जगत को अहम रूप से देखते हैं। और फिर वही जो शिव, उनकी जो शक्ति है थोड़ा मलिन हो गई, जैसे यहाँ पे शुद्ध सत्व विशिष्ट मलिन, सत्व विशिष्ट ना मलिन शक्ति, शुद्ध विद्या नाम की शक्ति से युक्त हो गए, तो वही जो शिव का नाम पड़ जाता है सदाशिव। ठीक है, वह सदाशिव हो गए। तो और फिर वही जो और भी वो माया, वही जो शुद्ध विद्या है, तो देखो 3 हो गए, शिव, सदाशिव और ईश्वर। और वो जो शक्ति हुई ना, पहले तो परम शिव थे ना, परम शिव में भेद नहीं है, और वही परम शिव ही शिव और शक्ति रूप से 2 हो गए, और शक्ति जो थी शुद्ध विद्या हो गए, शिव सदाशिव हो गए, तो जगत बन गया। तो जगत को अच्छा, ये शुद्ध विद्या है, उनकी शक्ति है शुद्ध विद्या सदाशिव की। लेकिन हाँ, यहाँ पे लेना, अब जगत बन गया तो जगत को अहम रूप से देखते हैं। पहले परम शिव थे, इसके बाद शिव शक्ति 2 हो गए, शिव शक्ति वहाँ पे अभी जगत नहीं है। फिर जब जगत बन गया तो वहाँ सदाशिव और शुद्ध विद्या, और शुद्ध विद्या होने की वजह से पूरे जगत को अहम रूप से देखते हैं। और तीसरे आ गए फिर ईश्वर और माया, उन्हीं का रूपांतर हो गया। तो अब जगत बन गया तो जगत को इदम रूप से देख रहे हैं, तभी शासन करेंगे ईश्वर और माया। ते 6 हो गए, है ना। जिसको योग वाले पुरुष बोले उसको परम शिव बोल दिए। फिर शिव शक्ति, सदा शिव, शुद्ध विद्या, ईश्वर और माया, 6 हुए ना। अरे सदाशिव, शिव शक्ति, ईश्वर, माया। अरे 2-2 जोड़ी लेना ना। पहले परम शिव हुए, परम शिव से 2 हो गए, शिव और शक्ति, और शिव शक्ति से फिर सदा शिव और शुद्ध विद्या, शुद्ध विद्या लेना। जगत तो बना, लेकिन जगत को वहां एकदम अहम रूप से देखते हैं। लेकिन फिर तीसरे क्रम पे जो आए ईश्वर और माया, जो कि जगत को इदम रूप से देख रहे हैं, इसलिए शासन कर रहे हैं। और वही जो ईश्वर है, ये टीका में आ जाएगा, माया के 5 कंचुकों से जब युक्त हो गया,
जैसे छोटा कपड़ा पहन लेने से आदमी छोटा दिखाई पड़ता है, कपड़ा ऐसे डिजाइन करते आजकल कि छोटा आदमी बड़ा दिखेगा, बड़ा आदमी छोटा दिखेगा, इस तरह कपड़ा डिजाइन करते हैं। ऐसे माया के 5 कंचुक है, टीका में आ जाएगा, राग, अविद्या, नियति, काल, कला। तो राग से जो है ईश्वर तो नित्य तृप्त थे, वही राग से विशिष्ट हो गए, जीव हो गए, तो नित्य तृप्त थे, अब किंचित तृप्ति आ गई, हमेशा जो है लालायित रहता है। और अविद्या से युक्त हो गए, तो पहले सर्वज्ञ थे ईश्वर, जीव अल्पज्ञ हो गया। तीसरे क्रम पे फिर वो नियति से युक्त हो गए, ईश्वर स्वतंत्र है, जीव पराधीन हो गया। और फिर काल से युक्त हो गए, ईश्वर तो नित्य है और जीव अपने को मरने वाला मान रहा है, मैं मर जाऊंगा, मैं नष्ट हो जाऊंगा, कमजोर हो जाऊंगा, ये काल से। और कला नाम की कंचुक से युक्त हो गया, ईश्वर तो सर्व करता है और जीव किंचित करता है, किंचित कर्तृत्व आ गया, ये सब विपरीत धर्म आ गए। तो एक 6 तत्व है, मिलाकर के 31 हो गए। और माया के, ईश्वर और माया, माया के 5 कंचुकों से ईश्वर ही जीव भाव का अनुभव कर रहे हैं। 5 कंचुक दे दिए, राग, अविद्या, नियति, काल, कला, ये मिला करके देखो 31 तत्व हो गए कुल मिला के, ऐसा आगम ग्रंथ में आया। एक त्रिंसका इत्याहु रनंत इति चापरे, 31 कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं अनंत ही है। तो अनंत वाले भाई, अनंत क्या, जब आपस में विवाद है तो अनंत कहाँ से सिद्ध हो पाएगा? आपस में झगड़ा कर बैठे हो तो अनंत भी सिद्ध नहीं हो पाएगा, इसको दिखाएंगे। चलो हम लोग कल करेंगे, कल नहीं, कल परसों, कल तो अष्टमी है ना। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैर्यैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।